भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी इस वक्त भ्रष्टाचार के भंवर में ही फंसी हुई है। पार्टी के सबसे बड़े नेता तिहाड़ जेल में हैं। पार्टी के अस्तित्व और भविष्य पर सवाल है। एक एक कर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। एक एक दिन गुजरने के साथ पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भले ही संजय सिंह जेल से बाहर आ गए, लेकिन अभी जेल में 3 बड़े नेता बंद हैं। अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द बाहर आना चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने कई सवाल पैदा कर दिए। अब 15 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत देश की राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का फैसला करेगी। 15 अप्रैल को क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी उभरी थी, जितनी तेजी से ग्राफ ऊपर बढ़ा था, उतनी ही तेजी के साथ आम आदमी पार्टी का ग्राफ अब नीचे आता जा रहा है। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी का होगा क्या, क्योंकि जो बिग फेसेस थे, बड़े चेहरे थे, जिन्होंने आंदोलन से इस पार्टी की शुरुआत की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल सबसे मुख्य चेहरा पार्टी का रहे थे, वो खुद इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है। ऐसे में पार्टी के भविष्य को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो गए। हर इंसान संजय सिंह नहीं हो सकता, हर इंसान मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर इंसान सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता, जो मजबूती से और हिम्मत से भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार का सामना करे। पार्टी लगी हुई है, पार्टी डटी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में आज हमारे कार्यकर्ता इस डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले हुए हैं। दिल्ली वाले हमारे साथ हैं, देश के लोग हमारे साथ हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत अहम जजमेंट आई है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, हवाला ऑपरेटर्स की स्टेटमेंट्स देखी, खुद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की स्टेटमेंट्स देखी। उन्होंने काफ़ी सारे सबूत देखने के बाद 2 बातें स्पष्ट करी। पहली कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है और बहुत अहम भूमिका रही है शराब घोटाले में। दूसरा, उन्होंने कहा कि सारे सबूत देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लीगल है। जो केजरीवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं, उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है। केवल एक व्यक्ति है जिसका ज़मीर अभी तक नहीं जागा, और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। ईडी के सम्मानों पे नहीं जाते थे तो वो यही कहते थे, मेरे को एग्जामिन करना ईडी का मकसद नहीं है। ईडी का मकसद है अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उनके पीछे से उनके विधायकों को, उनके लोगों को तोड़ा जाए, पार्टी को खत्म किया जाए और 2 सरकारें दिल्ली और पंजाब की गिराई जाए। आज वो चीज साबित होती दिख रही है। आदमी पार्टी के सर पे मुश्किलों के बादल जो है वो छटने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राजकुमार जी, आप इतने समय से आम आदमी पार्टी के साथ रहे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, मैंने बहुत बार बताया, मैंने परसों अपनी पीसी में भी बताया कल, कि किस तरह से मैं एक दलित समाज से आता हूँ और दलितों के समाज से आने में जब मैं मंत्री बना तो पूरे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ गई कि ये आदमी पढ़ा लिखा है, ये कुछ काम करेंगे राजकुमार जी। लेकिन जब मैं काम करने लगा तो मुझे पता लगा कि बाबा साहेब का फ़ोटो लगाने वाली पार्टी दलितों पर काम करने से, दलितों के आरक्षण पर, दलितों की बातों पर, उनके दर्द को समझती नहीं है। जब मैंने कहा कि ये करना चाहिए, मैंने कहा कि 13 नेता हमारे राज्यसभा में भेजे गए। मैंने पंजाब में जब बने तब भी कहा कि एक दलित को भेजना चाहिए। जब दिल्ली में गए तब भी बोला एक दलित को भेजना चाहिए। एक भी दलित नहीं है। कहाँ होता है? आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए कि अगर 20 या 15 राज्यसभा मेंबर किसी स्टेट में है और उसमें एक भी दलित नहीं है, तो ये देखिए, आरक्षण देना राजनीतिक पार्टियों की और सबकी एक संवैधानिक मजबूरी है, वो तो हमें मिलेगा ही। आज अगर मैं दलित नहीं होता तो मुझे कौन एमएलए का टिकट देता? आज मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक आरक्षण दिया, एक व्यवस्था ऐसी बनाई, नहीं तो हमें कोई बस में भी नहीं बिठाने देता, ठीक है। उसके बाद बना तो दिया, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि जहाँ आरक्षण नहीं है, जैसे राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज दलित 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 चिल्ला रहा हूँ
तो मेरा कोई बाकी समाज से कोई मतलब नहीं है। हम इंक्लूसिव सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। तो दलितों का भी जो प्रोपोर्शनेटली कुछ बनता है तो उनको जरूर देना चाहिए। राजकुमार जी, कल संजय सिंह ने और सौरभ भारद्वाज जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि आप मनीष सिसोदिया नहीं बन सकते, आप अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते, आप ईडी से डर गए। तो क्या वाकई में ये डर है? देखिए, मेरे लिए संजय सिंह बनना, अरविंद केजरीवाल बनना, मनीष सिसोदिया बनना इतना मायने नहीं रखता जितना मेरे लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के कदमों पे चलना, जितना मेरे को पे बैक टू सोसाइटी में जो मूल मंत्र उन्होंने दिया उस पर ध्यान रखना। आखिरी सवाल सर, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, ना मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे राजकुमार आनंद जी को, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी हाल फिलहाल के लिए बीजेपी का रुख वो नहीं थामेंगे, लेकिन समय जवाब देगा। मैं शुभ, कैमरा पर्सन सुबीर के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होने।